आपका अपने ही चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, अब सभी शिक्षकों को मिलेगा एक समान एचआरए। विधानसभा से इस बात का खुलासा हुआ है। साथ ही साथ दूसरे चरण में प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ई शिक्षा कोर्स ऐप पर इस प्रकार आप लेंगे अवकाश, किस तरह से अवकाश को आप बिल्कुल क्लियर करेंगे, यानी उसको वेरीफाई कर देंगे, उसको ले लेंगे। अब बड़ी शिक्षकों को कन्या से नहीं मिलेगा कम वेतन, इसका भी विधानसभा में क्लियर किया गया है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग पर फिटमेंट फैक्टर पर खुलासा हुआ है। नियोजित शिक्षकों का रिपोर्ट तलब किया गया है। आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सक्षमता 5 के बाद कितने नियोजित बच रहे हैं, इसका सरकार देख करके क्या नियोजन इकाई को भंग करेगी। विधानसभा से शिक्षकों के लिए, खास करके विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। जनगणना में सभी विद्यालय के शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी। लगभग सभी शिक्षकों की शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। इससे पहले एकमात्र हो यार, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, तो चलते अगले स्लाइड पर और देखते हैं बारी बारी से क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनगणना को लेकर के। तो जनगणना को लेकर के जो हेलो ऐप पर काम किया जाएगा, उसको लेकर के भी पुष्टि की जा चुकी है। साथ ही साथ लगभग विभिन्न विद्यालयों से जो है उसको लेकर के रिपोर्ट मांगा गया है कि किस विद्यालय में कौन से शिक्षक हैं। तो यहाँ पर एक प्रखंड का, यहाँ पर देखिए, भारत की जनसंख्या के सफल संचालन हेतु विद्यालय वार कार्यरत शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के लिए करके यहाँ पर कहा गया है। विद्यालय वार शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने को लेकर के कहा गया है। तो विद्यालय वार शिक्षकों की कितना कार्यरत है उसी हिसाब से ड्यूटी लगाया जाएगा। जहाँ पर 1-2 शिक्षक हैं, वैसे विद्यालय में 1 शिक्षक बचेंगे, या 5 शिक्षक है तो 2-3 शिक्षकों की ड्यूटी लग जाएगी, 10 शिक्षक है तो 5 शिक्षकों की ड्यूटी लग जाएगी। इस तरह का स्थिति जनगणना में होगा, क्योंकि मेन पावर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। चलते हैं नेक्स्ट आगे और देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर भारत की जनगणना को लेकर के और एक अहम खबर निकल रही है कि यहाँ पर प्रथम चरण के लिए पहली बार जनगणना के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेंसस 2027 HLO हेलो बोलते हैं कि उपयोग किया जाएगा। यह मोबाइल एंड्रॉयड संस्करण 11 या उससे ऊपर तथा iOS संस्करण 15 या उससे ऊपर के स्मार्टफोन के अनुकूल है। इसके लिए न्यूनतम 4 GB रैम और 8 GB स्टोरेज की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मानचित्र देखने के लिए मोबाइल फ़ोन में PDF व्यूअर उपलब्ध होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो तकनीक है, कितना ज़्यादा सक्षम मोबाइल आपको चाहिए ये चीज़। और सरकार मोबाइल आपको जो है जनगणना कार्य के लिए लगभग 25,000 रुपये प्रगणक को और सुपरवाइजर को प्रदान करेगी। अब देख लेते हैं आज विधानसभा में जो कार्रवाई हुई उसके लेकर के अच्छी खबर निकल करके आ रही है। क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है इसको देख लेते हैं। बड़ी खबर है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 2,66,000 विशिष्ट शिक्षकों के लिए सकारात्मक खबर निकल करके आ रही है। विधानसभा में जो सवाल पूछे गए उसकी जो प्रमुख बिंदु है, वेतन संरक्षण तो पूर्व से ही मिल रहा है। नियमावली 2003 के 8.1 के तहत सेवा निरंतरता जो है ज्ञापांक 4227 के तहत जो 22/1/2025 है। प्रोन्नति के लिए पुरानी सेवा की गणना होगी, जिसमें गणना जो किया जाएगा वो ट्रेंड के रूप में जो सेवा दिया गया है उसकी गणना की जाएगी। इस बाबत यहाँ पर एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका आप देख सकते हैं 8.1 के अनुसार जो पत्र प्रेषित किया गया है उसमें जो है विशिष्ट शिक्षकों के जो है प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में जो है सेवा का जो है गणना करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव न्यूज निकल करके आ रहा है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण तो मिल ही रहा है सेवा निरंतरता को लेकर के। और बात करें तो वरीय शिक्षकों का वेतन कनीय से कम नहीं होगा। इस बाबत भी जो है बार बार पत्र निकल रहे हैं और इस बाबत कहीं ना कहीं प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वरीय होकर के उनको कनीय से कम वेतन दिया जा रहा है तो नहीं मिलेगा। तो इस बाबत पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षकों को लेकर के विधानसभा में स्पष्ट किया गया है पूरी तरह से कि वरीय शिक्षकों को यदि किसी पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उसका मूल वेतन कनीय शिक्षक के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। तो इस बात पूर्व में भी कई सारे पत्र निकाले गए हैं और अब भी फिर विधानसभा से एक बार पत्र प्रेषित किया गया है। अब चलते हैं प्रमुख हलचलों की ओर और देख लेते हैं कि किस तरह से आप अवकाश लेंगे, किस तरह से अवकाश आपका अप्रूव्ड होगा और शिक्षा जगत में और क्या कुछ हलचल हो रही है उसको भी आपको देखेंगे। तो क्रोम में जाकर के ई शिक्षा कोर्स आप टाइप करेंगे। ई शिक्षा कोर्स टाइप करने के बाद टीचर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ID पासपोर्ट कैप्चा
करके साइन इन करेंगे। डैशबोर्ड पर लीव ऑप्शन में जाएंगे, अप्लाई लीव टू को आप सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई लीव टू सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे, लीव का अवकाश का प्रकार देंगे, कब से कब तक लेना है, रीजन देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या कुछ होगा, लीव अप्लाई सक्सेसफुली और ओके दिखाएगा। इसके बाद आपका जो ये है, यदि आप शिक्षक हैं तो आपका अवकाश प्रधान शिक्षक के आईडी में चला जाएगा, और आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं तो आपका अवकाश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आईडी में चला जाएगा। क्रोम में जाकर ई शिक्षा कोश टाइप करना है, पहला ऑप्शन ई शिक्षा कोश चुनना है, स्कूल का ऑप्शन चुनकर यूजर आईडी और यू डाइस कोड पासवर्ड डाल करके साइन इन करना है। लीव का ऑप्शन चुनना है, अप्रूव्ड प्रोसेस टू, और उसके बाद जो है प्रखंड, स्कूल कोड, जिला, अवकाश के प्रकार, ये सारे चीज़ को सर्च करने के बाद टेक एक्शन पर जाएंगे। जो प्रधान शिक्षक हैं या जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, स्टेटस को विलीज सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अप्रूव्ड कर देंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 3-4 दिन में यदि आप जो भी सक्षम प्राधिकार हैं वो अवकाश को अप्रूव्ड नहीं करते तो खुद ब खुद वो अवकाश अप्रूव्ड माना जाएगा। स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ऑप्शन रहेगा, उसको सबमिट कर देंगे। लेफ्ट अप्रूव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा तो वहाँ पर स्टेटस लिखित को सिलेक्ट करेंगे, लीव अप्रूव्ड सक्सेसफुली आने पर ओके हो जाएगा। तो इस तरह से अवकाश है। लेकिन जो बातें निकल करके आ रही है ई शिक्षा कोश ऐप से, अभी तक जो है चाहे FRS की बात हो चाहे अन्य ई शिक्षा कोश की बात हो, अभी तक जो है सही ढंग से वो काम नहीं कर रहा है। कई तरह की त्रुटियां विभिन्न शिक्षकों के द्वारा प्राप्त हो रही। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सभी कोटि के शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए पत्र निकला है। विद्यालय अवधि में मोबाइल नहीं चलाने को लेकर के इस बात कई बार पत्र निकाले जाते हैं। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक को HRMS पर अब तक जुलाई से अपडेट होने की संभावना है। 16 फरवरी तक डेट के बावजूद 5800 के करीब आवंटित प्रधान शिक्षकों मात्र 3500 के आसपास नहीं प्रखंड का विकल्प दिया। प्रखंड का विकल्प देने के बाद ही प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। ऐसे विद्यालयों में जहां प्रधान शिक्षक पूर्व से नहीं है, चूंकि ब्लॉक का विकल्प मांगा गया है। इन ब्लॉक में जो भी 45,000 शिक्षक में पास किए थे, जो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनको ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। शनिवार को हाफ डे और केंद्रीय विद्यालय की तरह अवकाश तालिका लेकर बंशीधर ब्रजवासी प्रयासरत हैं। फिलहाल इस पर जो है सकारात्मक जो है पहल किया गया है, तो सकारात्मक रुझान भी सामने आया है। लेकिन अभी चूंकि पुराना अवकाश तालिका चल रहा है तो अभी जो है आपको ज़्यादा कुछ लाभ देखने को नहीं मिलेगा। सभी श्रेणी के शिक्षकों को मिलेगा एक तरह का आवासीय भत्ता। 10% मामले में अब केवल विसंगति शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा, तो 10% जो है आपको HRA मिलने जा रहा है सभी शिक्षकों को। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के लिए अच्छा पहल किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि शिक्षक इंटीरियर में रहते थे, जहां आने जाने में एक सुविधा नहीं होती थी और वहां कम HRA मिलता था, तो ऐसे क्षेत्र में शिक्षक जाना भी कम पसंद करते थे। लेकिन अब HRA एक समान मिलने से शिक्षकों को काफ़ी लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 29 घंटे की साप्ताहिक जो है विद्यालय संचालन का बात निकल करके आ रहा है। फिलहाल जो है अभी 42 घंटे का चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे शिक्षकों को, पुराने शिक्षकों को झटका लगा है। TET के बिना प्रोन्नति नहीं मिलेगी। जिनका रिटायरमेंट में 5 साल से कम है उनको छूट मिलेगा। इस बाबत बात कर लेते हैं। मध्य विद्यालय में वरीयता को लेकर के, तो जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो वरीय माने जाएंगे बेसिक ग्रेड के शिक्षक से। और वरीयता का मूलभूत आधार जो होगा प्रशिक्षण अवधि होगा, यानी जिनका प्रशिक्षण अवधि लंबा होगा, पहले का होगा, वही वरीय शिक्षक माने जाएंगे। मध्य विद्यालय में यदि स्नातक ग्रेड के एक भी शिक्षक हो, भले ही उनकी न्यूनतम सेवा 4 साल ना हो, तो प्रभार उन्हीं को मिलेगा। स्नातक ग्रेड का एक भी शिक्षक नहीं हो तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक को मध्य विद्यालय का प्रभार मिल सकता है। TET के बिना प्रोन्नति नहीं मिलेगी। और बिहार लोक सेवा आयोग के 25 के तहत 25/2024 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के लिए जो है काउंसलिंग के लिए 5-5 प्रखंड का विकल्प मांगा गया है, जिसमें कि लगभग 80% विकल्प दिए जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से वरीयता को लेकर के ये पत्र जारी किया गया है। और जो प्रशिक्षण का अवधि है उसी को वरीयता का मुख्य आधार माना गया है। बात कर लेते हैं तो 20 तारीख तक सभी शिक्षकों को एब्सेंटी अपना प्रखंड के BRC में जमा कर देना है, ताकि समय आपका भुगतान हो जाए। भुगतान की लेकर के वही अभी तक चल रहा है। राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड का बजेगा और 6 छंद गाने होंगे। इसको जो है विद्यालय अवधि में आपको चेतना सत्र के दौरान भी इसका अनुपालन करना है। और ये एक काफ़ी टास्क निकल करके आ रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो है पे कमीशन के अंडर में डिपार्टमेंट एक्सपीडिशन और डिपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत जो है यहाँ पर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। और 17 अगस्त का यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है। 8वां वेतन आयोग में आशीष यादव को व्यय विभाग के तहत डिप्यूटेशन पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि 8वें वेतन आयोग का काम
चल रहा है और 2026 जनवरी से लाभ मिलेगा, लेकिन फिलहाल एरियर के रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 14 अरब की राशि जारी कर दी गई है। यह राशि जो है विमुक्त कर दी गई है और ये राशि जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जारी किया गया है। और केंद्रांश मद के अभाव में पीएम पेंशन योजना में भटकते कुत्ते की मॉनिटरिंग के लिए, कुत्ते को भगाने के लिए शिक्षक को नॉमिनेट किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।